हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार आरोह भाग 1 क्लास 11th CBSE NCERT की बुक लेकर, जिसमें हम आज जानेंगे काव्य खंड के पाठ 3 पथिक कविता के बारे में, जो एक बहुत ही प्रमुख कविता है जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। यानी इनके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। और यह इन्हीं के एक पथिक खंड काव्य के पहले सर्ग से ली गई है। यानी पथिक नाम से इनका खंड काव्य है और यह पहले सर्ग से ली गई है। और इस कविता का नाम भी क्या है? पथिक। तो इस पथिक के माध्यम से, पथिक मीन्स क्या होता है? पथ पे चलने वाला, नहीं, रास्ते पे चलने वाला राही। इस राही यानी पथिक के माध्यम से जो कविता का, प्रकृति का जो सौंदर्य है, कल्पना का एक सुंदरतम रूप और प्रकृति के साथ जो प्रेम का अद्भुत रूप दिखाया गया है, वह अपने आप में क्या है? अनुपम है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी राम नरेश त्रिपाठी जी का पूरा परिचय। उसके बाद कविता परिचय, कविता का परिचय मैंने आपको बता ही दिया। और अब फिर उसकी व्याख्या देखेंगे हम। कविता की एक एक पंक्ति के माध्यम से हम उसकी व्याख्या भी जानेंगे और साथ ही साथ हम प्रश्न अभ्यास को भी जानेंगे, क्योंकि सीधी सादी कविता है, व्याख्या में बहुत समय नहीं लगेगा। तो मैं प्रश्न अभ्यास भी आपका करवा दूंगी, क्योंकि प्रश्न अभ्यास भी छोटा है। तो चलिए सर्वप्रथम कवि परिचय की तरफ। राम नरेश त्रिपाठी एक प्रमुख रचनाकार हैं, कवि हैं। कब के? पूर्व छायावाद युग, यानी आधुनिक काल जो आया था वह विभिन्न भाग में बटा हुआ आया था। नहीं, भारतेंदु काल, जिसको जागरण काल, नव जागरण काल कहते थे। उसके बाद जागरण सुधार काल आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। उसे क्या कहा गया? द्विवेदी युग काल भी कहा गया, जागरण सुधार काल भी कहा गया। और उसके जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो उसे द्विवेदी युग भी कहा गया, द्विवेदी युगीन कालीन कविता या रचना भी कहा गया। तो ये छायावाद के पूर्व यानी द्विवेदी युगीन कविता के प्रमुख कवि थे। ठीक है। राम सहाय त्रिपाठी जो उसी युग के एक प्रमुख कवि थे, वो उनके सहपाठी थे। तो इनका जो जन्म है 4 मार्च 1889 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी भारतीय सेना में सूबेदार थे और धार्मिक व सदाचार प्रायण ब्राह्मण थे। तो उनका जो गुण था, उनके जो गुण थे, उनके पिता से उनको प्राप्त हुआ, परंपरा के रूप में, पैतृक रूप से प्राप्त हुआ। और वह सेना में सूबेदार थे, तो जो एक अनुशासन होता है परिवार का और जो गंभीरता होती है, वह भी उन्होंने अपने पिता से प्राप्त की। उनकी माता सरस्वती देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन 1918, पथिक 1920, स्वप्न 1929, तीनों क्या हैं? खंड काव्य हैं, जो कि बहुत प्रमुख हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मानसी उनकी फुटकर कविता संग्रह है। फुटकर कविता संग्रह मतलब छोटी छोटी कविताओं का वह संग्रह है। कविता कौमुदी, इसने उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई और ग्राम गीतों का संकलन करने वाले प्रथम कवि के नाम पर भी प्रतिष्ठित किया। यह इसकी कविता कौमुदी में जो 8 भाग में प्रकाशित है, कविता कौमुदी, जिसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के काव्यों का संकलन किया। इससे यह भी पता चलता है कि इन सब भाषाओं पे भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और इन सब भाषाओं का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। और इसी कविता कौमुदी के नाम से मैंने अभी आपको क्या बताया? ग्राम गीतों का संकलन करने वाले वे प्रथम कवि थे। यानी ग्राम गीतों का संकलन मतलब गांवों में जाकर हमारी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से हम जो विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, चाहे वह जन्म पे हो, नहीं, चाहे सोहबर गाने के रूप में हो, चाहे शादी विवाह में विभिन्न
रीति रिवाज में जो हम गीत गाते हैं उसका वर्णन हो, या फिर उत्सव गीत हो जैसे होली, चैता, या फिर आपका श्रम गीत हो जतवार पीसने में, जिसको जतवार बोलते हैं, जाता पीसने वाला गीत, खेतों में रोपनी करने वाला गीत, इन सब गीतों का उन्होंने संग्रह किया और उस गीतों के माध्यम से उन्होंने जो वास्तविक रूप है हमारी सभ्यता संस्कृति का, उनको दिखाने का प्रयास किया। ठीक है। ये नाटक, उपन्यास, आलोचना, कविता, संस्मरण आदि विभिन्न विधाओं का इन्होंने लेखन किया। इनकी जो शैली थी वह वर्णनात्मक थी, यानी बड़े रूप से वह किसी भी विषय वस्तु की व्यंजना करते थे और उपदेशात्मक भी थी। ठीक है। वह जागरण सुधार का काल था और इसलिए लोगों में जागृति जगाने के लिए उपदेशात्मक कविताएं और रचना उस समय की प्रमुख विशेषता थी। तो रामनरेश त्रिपाठी ने भी ऐसी रचना को, ऐसी शैली को महत्व दिया और ऐसी ही शैलियों का प्रयोग करते हुए रचनाएं की। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये उनका एक संपूर्ण परिचय था। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हिंदी में बाल साहित्य के ये जनक भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाल साहित्य पर, और इन्होंने एक कविता बानर का भी संपादन किया जो बाल साहित्य से रिलेटेड था। और एक जो बहुत बड़ी बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जो एक प्रार्थना के रूप में एक गीत है जो बाल गीत के नाम से प्रसिद्ध था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यह जो रचना है हमारे रामनरेश त्रिपाठी जी की ही रचना है, ये आपको याद रखना है। और यह आज भी विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, या विभिन्न जो क्या कहते हैं विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों द्वारा इसकी प्रस्तुति हमेशा की जाती है। तो चलिए, मैंने इनका पूरा परिचय आपको बताया। अब इस क्लास के दूसरे भाग कविता का परिचय हमने जान ही लिया कि पथिक खंड काव्य उनके ही खंड काव्य के पहले सर्ग से ली गई है, जिसमें एक पथिक के माध्यम से प्रकृति का सौंदर्य और कल्पना का सम्मिश्रण और प्रकृति प्रेम के प्रति जो उद्गार हैं उन्होंने इस कविता के माध्यम से वर्णित किया है इस प्रथम सर्ग में। ठीक है, ये परिचय हमें मिल गया। अब पंक्तिबद्ध हम उसकी व्याख्या देखेंगे। हमने जाना कि यह जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है, हमने इनका पूरा परिचय जाना और कविता का भी परिचय जाना कि यह जो प्रस्तुत अंश पथिक है वह राम नरेश त्रिपाठी की एक प्रमुख कविता है। इस कविता में यह खंड काव्य के पहले सर्ग से ली गई है। इस कविता में एक ऐसे नायक का वर्णन है जो दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हुआ है और प्रकृति के बीच में ही रहना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है और इस प्रकृति प्रेम में वह मतलब इस रूप को देखकर वह उसी के प्रेम में मगन रहना चाहता है, संसार से दूर होना चाहता है। तो इस कविता में स्वच्छंदतावादी एवं प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग हमें प्राप्त होता है। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम इस कविता को देखें और उसके बारे में जानें कि इसमें क्या वर्णन और किस शैली से यह वर्णन कर रहे हैं। तो आप ये जान जाइए कि ये जो पथिक है एक नायक है। पथिक मतलब क्या होता है? पथ पे चलने वाला। एक राही है जो कि दुनिया से विरक्त हो चुका है, दुनिया के कष्टों से, दुखों से विरक्त हो चुका है और प्रकृति प्रेम को पाकर वह उस पर मुग्ध है। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम इस कविता को देखें। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर,
ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। नहीं, बड़ा सुंदर वर्णन वह कर रहे हैं कि हर क्षण, प्रति क्षण मतलब हर क्षण, हर समय मतलब कि एक एक पल में क्या कर रहा है, जो प्रकृति है नया वेश बनाकर रंग बिरंगे रूप में, निराले रूप में है। और सूर्य का माहौल कैसा है, प्रकृति का रूप कैसा है कि रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सम्मुख क्या कर रही हैं, नभ में वारिदमाला। वारिदमाला क्या होता है, वर्षा की लड़ियाँ, वर्षा की जो बूंदें गिरती है, बड़ी बड़ी बूंदें, उसे ही क्या कहा जाता है, वारिदमाला। वह थिरकते हुए रवि के सम्मुख क्या कर रही है, गिर रही है। नीचे नीला समुद्र है जो मनोहारी है, यानी मन को हरने वाला है। और ऊपर क्या है, नीला गगन है, यानी नीला आसमान है। कितना सुंदर यह जोड़ी है, नीचे नीला समुद्र जो मन को हरता है और ऊपर नीला गगन है। पथिक का मन कर रहा है, उस नायक का मन कर रहा है घन पर बैठ, यानी बादल पर बैठकर उसके बीच में मैं विचरण करूं, यही उनका मन चाह रहा है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है, यानी इस माहौल में मैं बादलों में बैठकर वहीं विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। आगे की पंक्तियां देखिए। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिल बहता है, यानी सागर जो क्या है, माहौल कैसा है, सागर गर्जना कर रहे हैं। और मलयानिल मतलब क्या होता है, मलय पर्वत कहा जाता है। ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है कि मलय पर्वत क्या है, जहाँ चंदन के वन है, वहाँ से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है, मलयानिल। अनिल मतलब हवा और मलय मतलब मलय पर्वत, ठीक है। वहाँ से जो आने वाली हवा होती है वह शीतल भी होती है और चंदन की खुशबू से सुगंधित भी होती है। तो वही कह रहे हैं कि सागर गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली हवा जो है शीतल सुगंधित रूप में फैली है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता है। ये क्या कर रहा है, ये जो सागर का गर्जना है और मलय पर्वत से सुगंधित हवा बह के आ रही है, वह हृदय को शीतल तो करती ही है, साथ में ही साथ हमारे अंदर हौसला भरती है हमेशा से। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर कर। तो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, अपनी भावना बताते हुए, अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, इस विशाल बड़े पर्वत पर, यानी कि जो रत्नाकर है, रत्न के घर जहाँ रत्नों का भंडार भरा है, महिमामयी है, इस प्रकृति के घर में के कोने कोने में लहरों पर बैठकर मैं फिरूं, यानी कि इस समुद्र के लहर पर ये जो रत्नाकर हैं, ये जो सागर है रत्नाकर, या जो महिमामयी सागर है, उसके लहरों पर बैठकर मैं उसके कोने कोने में घूमूं। यानी इसमें क्या राज छुपा है, इसकी क्या सुंदरता है। यह जो महिमा का बखान करने वाला सागर है, उसके हर कोने कोने में मैं उनके लहरों पर बैठकर घूरूं ऐसा और फिरूं, ऐसा मेरा जी करता है। तो मतलब कि इतना सुंदर रूप जो है, जो हमारे अंदर हौसला भरता है, तो पथिक का मन भी क्या करता है, उनके लहरों पे बैठकर कोने कोने में घूमूं। आगे की पंक्तियां देखिए। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, यानी क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो सूर्य हैं, दिनकर यानी सूर्य, अब धीरे धीरे लगता है कि समुद्र के तल से धीरे धीरे, इस जल निधि के तल से धीरे धीरे मतलब कि अधूरे निकले हुए हैं, धीरे धीरे अधूरा रूप उनका दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। क्या है, कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कंचन मतलब स्वर्ण मंदिर, यानी कमला का स्वर्ण मंदिर है, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चमकता हुआ गुंबद हो। कंगूरा मीन्स क्या होता है, गुंबद, जो बड़ा बड़ा बुर्ज बनाते हैं हम, गुंबज बनाते हैं,
बड़े पाया को क्या कहा जाता है? गुंबज। नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की औसवारी। लगता है उस कंचन मंदिर, कमला के कंचन मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को और उस गुंबद को इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी आ रही हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की औसवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और ऐसा लग रहा है कि समुद्र का जो जल है वह क्या बन गया है? एकदम सोने का सड़क बन गया है। यानी सूर्य की जो रोशनी, सुनहरी रोशनी समुद्र के जल पे पड़ रही है, जल निधि पे पड़ रही है, तो वह उनका रूप कैसा हो गया है? एकदम स्वर्ण जैसा हो गया, चमकता हुआ स्वर्ण जैसा हो गया है, जैसे कि स्वर्ण सड़क बन गई हो। हाँ, और उस रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ण मंदिर पर जैसे बड़ा कोई गुंबद बना हो और सागर इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी आ रही हो। लक्ष्मी की सवारी सुंदरतम रूप में, एकदम स्वर्ण रूप में आ रही हो। और सागर ने क्या बना दिया है? जैसे कि स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया है उनको आने के लिए। बड़ा ही सुंदर बिंबों का प्रयोग यहाँ पर दिनकर सूर्य के लिए हुआ है और बहुत ही सुंदर वर्णन। ये जो कल्पना का जो उन्होंने मतलब वर्णन किया है, यह उनकी कल्पना की पराकाष्ठा है। इतनी अच्छी कल्पना एक मतलब असाधारण कवि ही कर सकता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। देखियो कितना सुंदर रूप है। सागर एकदम निर्भय है, किसी से वो नहीं डरता, दृढ़ है अपने किसी भी भाव के लिए, वह उसमें दृढ़ निश्चय है और गंभीर भी है। वह छिटपुटा नहीं है, गंभीर भाव से क्या कर रहा है? गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। यहाँ पर एकदम स्वच्छंद रूप से उन्होंने ये कविता लिखी है और एकदम आधुनिक कविता का जो सुंदर रूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है वह अपने आप में बहुत आकर्षक है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। यह जो सागर का रूप यहाँ दिख रहा है और उनकी लहरों की एक एक करके लहरों पर लहर आ रही है, उसका जो रूप है क्या है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर कह रहे हैं क्या ऐसा सुख और कहीं प्राप्त हो सकता है? यानी उसके उस रूप को, सागर के इस रूप को देखकर, उसकी लहरों की सुंदरता को देखकर एकदम संतुष्ट हैं। पथिक क्या है? संतुष्ट है और उसे लगता है कि इससे ज़्यादा सुख और कहीं प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता है। वह कह रहे हैं कि इस अनुराग, मधुर अनुराग प्रेम को, ये जो प्रेम है, जो अनुराग भरी कल्याणी, या प्रेम की जो भरी कल्याण करने वाली है, उसको हृदय से अनुभव करो, जो कि अपने आप में अनुपम है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। जब रात्रि होती है और अर्धरात्रि का समय होता है, यानी अंधेरा, अर्धनिशा मतलब अर्धरात्रि में जब अंधेरा अर्धरात्रि में पूरे जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष के छत पर तारों को छिटका देता है और आकाश में जब चारों तरफ तारे छिटक रहे होते हैं, यानी तारों का एकदम जमावाड़ा होता है। सौ स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन। यहाँ पर भी उनकी कल्पना की छाप दिखाई पड़ रही है कि वह बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि जब क्या कहते हैं, गंभीर अंधेरा यानी घोर अंधेरा अर्धरात्रि में पूरे जग को ढक लेता है और पूरे आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, तो उसी समय 100 स्मित यानी कि दूसरे को मतलब खुश देने वाले, प्रसन्न करने वाले, एकदम खुशी मन से 100 स्मित मतलब रूप में मतलब जगत का स्वामी। यहाँ पर दो संकेत है। जगत का स्वामी मतलब ईश्वर। जगत के स्वामी कौन है? ईश्वर। और दूसरे अर्थ में यहाँ पर सूर्य का भी वर्णन दिखाई पड़ रहा है। जगत के स्वामी, जगत को चलाने वाले कौन हैं? सूर्य हैं। लगता है चाहे ईश्वर के रूप में हो चाहे सूर्य के रूप में हो, दोनों भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं।
धीरे धीरे गति से आता है और ऐसा लगता है कि वह गगन गंगा, यानी जो ये तारों का झुंड है, गगन गंगा किसे कहा जाता है, यानी तारों का जो ये झुरमुट है, कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे गंगा जैसा, गगन का गंगा बना हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके तट पर खड़ा होकर, उस तारों के झुरमुट के तट पे खड़ा होकर क्या कर रहा है, मधुर गीत गा रहा है। तो इससे सुंदर रूप और कहाँ प्राप्त हो सकता है, इतना जो मधुरतम रूप और जो आकर्षक रूप है और कहाँ प्राप्त हो सकता है, यही उनकी पथिक का संकेत है। आगे की पंक्तियाँ देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। और इस क्रियाकलाप को देखकर और तारों के ऐसे झुरमुट को देखकर और जगत स्वामी के मृदु गीत को देखकर क्या चांद भी हंस देता है, नहीं, उसी पर मतलब मुग्ध होकर वह जो जगत का स्वामी मृदु गति से आकर मधुर गीत गा रहा है, उससे मुग्ध होकर यानी मोहित होकर क्या करते हैं, चंद्रमा भी हंस देता है। और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और उसी से मोहित होकर वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, विभिन्न प्रकार के पत्तों और पुष्पों से, फूलों से तन को क्या करते हैं, सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षी भी अपने खुशी को संभाल नहीं सकते हैं उतने सुंदर रूप को देखकर, उतने मनमोहक क्रियाकलाप को देखकर, और उस पर मोहित होकर, मुग्ध होकर क्या करते हैं, खुद ब खुद चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और जो फूल हैं वह सांस लेने का मतलब हवाओं में फैलकर, सांस लेना मतलब हवाओं में फैलकर उनकी जो खुशबू है आनंद के रूप में महक उठती है। उसकी इनकी जो खुशबू कैसी है, सुख का आनंद कराने वाली है, वह हर तरह से महक उठते हैं। यानी प्रकृति का बहुत ही सुंदरतम वर्णन यहाँ पर नरेश त्रिपाठी जी ने पथिक के माध्यम से किया है, पथिक की भावना के माध्यम से किया है। वन उपवन गृह सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, नहीं, क्या कह रहे हैं, वन यानी वन में, उपवन में यानी बगीचा में, गिरी यानी पर्वत में, शानु मतलब समतल भूमि में, और कुंज में यानी जो झुरमुट होता है, क्या हो रहे हैं, मेघ अचानक से बरस पड़ते हैं। इतने सुंदर रूप को देखकर मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और आत्म प्रलय मतलब स्वयं को भूल जाना, यानी मेरे साथ क्या है, मैं कौन हूँ, इस प्रकृति की सुंदरता में मैं अपने को भूल जाता हूँ, और मेरी आँखों से नीर बहने लगते हैं, खुशी के नीर बहने लगते हैं। शांति, एक शांति प्राप्त होती है, नहीं मतलब कि स्वयं को भूल कर जब हम प्रकृति में विचरण करते हैं तो खुशी से हमारी आँखों में नैन मतलब कि नीर बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर पथिक की दिखाई पड़ रही है, जिसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से त्रिपाठी जी ने किया है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। यहाँ पर अपने प्यारी यानी प्यारी अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए वह कह रहे हैं, पथिक कह रहे हैं, पथिक के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी ये उनकी भाव को बता रहे हैं कि पढ़ो, इस लहर को पढ़ो, इस तट को देखो, यह जो तट के आसपास जो तृण है, जो घास है, उसे देखो, तरु यानी वृक्ष को देखो, और इस गिरी यानी इस पहाड़ को देखो, ये इस नभ को देखो, और इसके जो किरण फैली हुई है वो उस किरण को देखो, कमल को देखो, नहीं बादल को देखो, सॉरी जलद मतलब बादल है, इसको देखो। यह क्या है, यह प्यार की मधुर कहानी लिख रहा है और विश्व को पूरी तरह से मोहित करने वाली है। इसे ऐ प्यारी, इसे देखो, पढ़ो, इस लहर में उठने वाले जो लहर हैं, समुद्र में उठने वाले जो लहर हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करो। यह क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को मुग्ध कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। अंतिम की 4 पंक्तियाँ।
कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। यानी प्रकृति के साथ यह जो प्रेम कहानी मेरी बन रही है, पति कह रहे हैं कितनी मधुर है और कितना मनोहर है, मन को हरने वाली है और कितनी उज्जवल है, यानी प्रकाशवान है यह कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। दिल करता है, मेरा मन करता है इसे अक्षर में पिरोकर मैं विश्व को इसके बारे में बताऊं। नहीं, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी का मतलब है कि लगता है इस प्रकृति के सुंदरतम रूप को अपने अक्षरबद्ध करूं, एकदम यानी अक्षर में उतारूं और विश्व को इसके बारे में बताऊं, यानी विश्व की वाणी बनूं, विश्व को इसके सुंदरतम रूप का परिचय कराऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा, प्रेम का राज परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। अंतिम की पंक्तियों में अपने वो जो प्रेम उन्हें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, जिस प्रेम में वो बंध गए हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं यह जो प्रेम है स्थिर है, इसका मतलब कहीं से भटकाव इसमें नहीं है, पवित्र है और क्या है, आनंद को प्रभावित करने वाला है, हमेशा से शांति और सुख देने वाला है, जिसका कहीं भी दूसरा तोड़ नहीं है। ऐसा प्रेम कहीं भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। आहा, यानी खुशी से एकदम विस्मित होकर अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। आहा, यह प्रेम का जो राज्य है बहुत सुंदर है। ये जो प्रकृति का जो प्रांगण है प्रेम के लिए क्या है, यह बड़ा सुंदर राज्य है, अतिशय सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर एक पथिक के माध्यम से त्रिपाठी जी ने जो प्रकृति का सौंदर्य रूप और कल्पना का जो संगम यहाँ पर दिखाया है वह अपने आप में वास्तव में क्या है, अद्भुत है। तो ये पूरी कविता की व्याख्या मैंने आपसे की, तो आप भी इस व्याख्या को अच्छे से समझते हुए इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को लिखिएगा और जो इसमें भाव प्रकट हुए हैं उसका अनुभव करिएगा। प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करते हुए अपने शब्दों में इसका वर्णन करिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। ये छोटा पाठ है और अभ्यास भी कम है, तो मैं इस वीडियो में से ख़त्म करती हूँ। तो पहला है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो पंक्ति के माध्यम से हमने देखा कि उनका मन कहाँ विचरना चाहता है, कि यह जो प्रकृति में प्रथम स्टेंजा में ही इसका वर्णन है कि यह जो प्रकृति प्रति क्षण नूतन वेश, नए रूप बनाकर रंग बिरंगे रूप में, निराले रूप में दिख रही है और यहाँ पर जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो रवि के सामने जो सम्मुख आकर थिरक रही है, नीचे नीला समुद्र है और ऊपर जो मनोहर नील गगन है, कितना जो जिसका बड़ा ही सुंदर रूप यहाँ दिख रहा है। तो पथिक का मन कर रहा है कि वहाँ पर बादलों के बीच में बैठकर विचरण करूं, बादलों के बीच में बैठकर, ऐसे मनोहारी दृश्य में बादलों के बीच बैठकर उनका मन विचरना चाहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमने देखा दूसरे स्टेंजा में कि या तीसरे स्टेंजा में कि यहाँ पर सूर्य का बहुत सुंदर रूप में बिंब में वर्णन किया गया है। नहीं, जहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे लक्ष्मी की सवारी बताई गई है, जहाँ की स्वर्ण मंदिर के रूप में जो गुंबद खड़ा है और पूरा सूर्य ही क्या, पूरा रत्नाकर यानी सागर ही क्या बना हुआ है, स्वर्ण सड़क बना हुआ है, जैसे कि लक्ष्मी की सवारी आ रही हो। तो जो तीसरे स्टेंजा में इसका वर्णन है, सूर्योदय का वर्णन के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है कि जलनिधि के तल पर, ये जो विशाल सागर है उसके तल पर सूर्य निकल रहे हैं, अधूरा यानी अभी निकल ही रहे हैं, उसके उनके किरणों से ऐसा माहौल बन गया, इतना सुंदर रूप बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि कमला का स्वर्ण मंदिर, यानी कि मानो कि एक बहुत बड़ा सोने का जो गुंबद है वह लाने के लिए उसको लाने के लिए इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी आ रही है और पूरा सागर
यानी कि स्वर्ण सड़क बन के एकदम तैयार है, अब जो बहुत ही प्यारा प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। सौस्मित कौन नंबर, सौस्मित वदन जगत का स्वामी, मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के, मधुर गीत गाता है। तो इस तरह का जब प्रश्न आए तो मैंने आपको बताया है कि पहले पाठ का परिचय दीजिए, फिर कवि का परिचय दीजिए, फिर कविता के मुख्य भाव को बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताइए। तो उसी तरह से हम आंसर करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पथिक कविता से ली गई है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में एक पथिक के माध्यम से प्रकृति का जो सौंदर्य है और उस प्रकृति के सौंदर्य में अनुपम कल्पना का प्रयोग करते हुए इस कविता में कवि ने वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आती है जिसमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि जब आधी रात में अंधेरा पूरा गंभीर होकर पूरे जग को ढक लेता है और आकाश में तारों का झुंड जब छिटक के फैल जाता है, तो ऐसा लगता है कि एकदम सौस्मित यानी खुश वाले बदन को लेकर, एकदम शांत और प्रशंसा वाले रूप को लेकर जगत का स्वामी, यानी जगत का स्वामी कौन है, हमारे भगवान। यहाँ पर सूर्य का वर्णन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जगत को चलाने वाले कौन है, सूर्य है। नहीं तो जगत के स्वामी क्या करते हैं, धीरे गति से, मृदु गति से, धीरे गति से आते हैं और ये जो गगन गंगा है, गगन गंगा यानी तारों का जो झुरमुट है, वहाँ तट पे खड़े होकर, तारों के झुरमुट के तट पे खड़े होकर मधुर गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पर यह कल्पना की गई है कि रात में शायद ऐसा होता है। बहुत ही सुंदर कल्पना, बहुत ही आकर्षक कल्पना। ठीक है, समझ में आया आपको। ख नंबर, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। तो यह अंतिम का स्टेंजा है हमारे कवि त्रिपाठी जी का, कि पूरा प्रकृति का वर्णन करते हुए उनके रूप में मतलब मोहित होते हुए, एकदम सुंदरतम रूप में विचरण करते हुए अंतिम में कवि की ये भाव उमड़ते हैं कि यह कैसा मधुर है, कितना मधुर यह रूप है, कितना उज्जवल है, और यह जो इस प्रकृति से जो प्रेम है वह अपने आप में क्या है, उज्जवल है, मनोहर है, मधुर है। तो जी करता है इस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन मैं अक्षरबद्ध करूं, यानी इसकी सुंदरता का वर्णन मैं लिखूं। अक्षरबद्ध करने का मतलब लिखूं, इसके बारे में लिखूं और विश्व को इसके बारे में बताऊं। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या कहते हैं इसके मतलब आशय बताए। आपको कैसे आंसर करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पथिक कविता से ली गई है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं, और इस कविता में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही अनुपम वर्णन पथिक के माध्यम से किया है, और कल्पना का बहुत सुंदर जोड़ भी इस कविता में दिखाई पड़ता है। तो इसी क्रम में जो प्रकृति से पथिक का जो प्रेम हो गया है उसका वर्णन करते हुए यह आशय प्रकट हुआ है, यह भाव प्रकट हुए हैं कि यह जो प्रेम कहानी है, प्रकृति से प्रेम की जो यह कहानी है वह कैसी है, मधुर है, मन को हरने वाली है, उज्जवल है, यानी प्रकाशवान है यह कहानी। और मेरा जी करता है इसे मैं अक्षरबद्ध करूं, यानी कि इसके बारे में लिखूं और पूरे विश्व को इसके बारे में बताऊं, पूरे विश्व की बानी बनकर, यानी पूरे विश्व को इसके बारे में मैं बताऊं। तो बड़ा ही सुंदर। चौथा है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। तो आपको पता है कि प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाने का मतलब है उसका मानवीकरण करना, यानी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब पंक्तियाँ आई है जहाँ पर यह मानवीकरण उनका किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कि रत्नाकर गर्जन करते हैं, मलयाली में बता, हृदय का हौसला प्रिय बढ़ता है,
यहाँ पर जो सूर्य का वर्णन है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति का जो वर्णन है वह उसका मानवीकरण किया गया है। और भी यहाँ पर देखिए गगन गंगा का मानवीकरण, तारों को क्या बना दिया गया है, गगन गंगा बना दिया गया है। नहीं, ऐसे बीच कुछ पंक्तियाँ लेकर आपको दर्शाना है कि कहाँ पर प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण किया है और उसका भाव भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए कविता के आसपास समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, 200 शब्दों में लिखें। कभी समुद्र का देखने का मौका मिला हो, नहीं कुछ तो आपने टीवी में के माध्यम से समुद्र का रूप जरूर देखा होगा, तो उसको देखकर आपके मन में कैसे भाव उठते हैं, 200 शब्दों में लिखना है। ये आपकी एक्टिविटीज़ है। प्रेम सत्य है, सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। तो प्रेम तो सत्य है ही, प्रेम जिसे प्राप्त हो गया इसका मार्ग भी सरल है, इस पे चलना भी आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वास्तविक प्रेम होना चाहिए। तीसरा है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पे भी चर्चा करें। हाँ, आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज शहरी सभ्यता संस्कृति में हम लिप्त होकर क्या हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं। और जो हमारी व्यस्त दिनचर्या है उसमें भी प्रकृति का विचरण करने का मौका हमें कभी कभी मिल पाता है। ठीक है। चौथा, सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। ये आपकी एक्टिविटीज़ है। अगर आपको इससे इंटरेस्ट है तो ये कार्य आप ज़रूर करिए। ठीक है। तो पाठ में आने वाली कोई भी बात जो होती है आपके IQ को बढ़ाने के लिए होती है, आपके माइंड को मतलब कि बृहद करने के लिए होता है, आपका सर्वांगीण विकास हो, आप हर तरह से सब में एक्टिव हो, पढ़ने में, लिखने में, पेंटिंग बनाने में, खेल कूद में। तो ऐसे ही पाठ का संयोजन किया जाता है, तो यह काम करना चाहिए। तो चलिए, यह अभ्यास भी आपका ख़त्म हुआ। तो आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही, बाय।